नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल 3 पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, मैं आज से फिर आपके साथ रीजनिंग का नया चैप्टर असमानता की जांच लेकर ये नया टाइप का मतलब एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि मैक्सिमम प्रॉब्लम में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैं आपको बताने की इसकी का प्रयास करूँगा। आइए चलते हैं, देखते हैं अपने नए रीजनिंग के नए चैप्टर के नए टॉपिक को। ठीक है, आइए। देखो, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास ये इस तरीके के जो साइन होते हैं इनके बारे में समझो। उसके क्वेश्चन में बाद में आऊँगा। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि भाई आपके पास इस तरीके से दे देंगे, ये कथन है और ये निष्कर्ष में पूछा जाएगा कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है या कौन सा सही गलत। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन में आएंगे, या तो दोनों सही हो सकते हैं या दोनों गलत हो सकते हैं, या पहला सही या दूसरा सही, या फिर इनमें से कोई भी, या इनमें से ऐसे करके ऑप्शन आते हैं आपके। सबसे पहला ये देखते हैं, इनका थोड़ा सा बेसिक है। तो देखो, ये जिस तरीके अगर हमारे इस तरीके का साइन है वो ये है या इस तरीके से है, इसको बोलेंगे सबसे पहले तो हम सिंगल गेट। क्या बोलेंगे दोस्तों? सिंगल गेट। ठीक है। और जो हमारा इस ऐसा वाला होगा साइन इस तरीके का, ठीक है, इसको बोलेंगे हम डबल गेट। ये कौन सा होगा? डबल गेट। और जो हमारा एक तरीके से बराबर का साइन होगा ना, इसको बोल देंगे हम नो गेट, मतलब कोई गेट नहीं है हमारे पास इस तरीके से। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हुए आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन होगा और ये कहेगा कि भाई अब आपके पास ये वाला कथन है, यहाँ से यहाँ तक एक या देखो एक से ज़्यादा भी कथन हो सकते हैं, दो भी होंगे, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। मैक्सिमम ये दो या तीन तो आते ही रहते हैं। ठीक है। और दो से तीन से ज़्यादा आपके निष्कर्ष भी आते हैं। ठीक है। अब आपको ये दिया है इस तरीके से, करना कैसा है? सबसे पहले तो आप पहले वाला निष्कर्ष उठाओ, उसको इसमें देखो ऐसे करना है कि भाई एम की एंट्री आई के यहाँ करानी है, मतलब एम की एंट्री आई के यहाँ करानी है। किसके? यहाँ पर तो गेट नहीं है कोई भी, मतलब नो गेट है ना, यहाँ पर तो बराबर का साइन लग रहा है। तो एम की एंट्री आई के यहाँ, या ऐसे कह सकते हैं आई की एंट्री एम के यहाँ। ठीक है। तो सबसे अपने वाले क्वेश्चन में आते हैं। अब ये देखो एम कहाँ पर है? एम यहाँ पर है, ठीक है ना, एम यहाँ पर भी है। अब कंडीशन क्या है? इसकी कुछ कंडीशन होती है दोस्तों। कंडीशन क्या होती है कि सिंगल गेट की एंट्री डबल गेट में आराम से हो सकती है। ठीक है। सिंगल गेट की एंट्री डबल गेट में हो सकती है। सपोज एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक पतला सा आदमी बड़े से गेट में आराम से जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन डबल गेट की एंट्री सिंगल गेट में नहीं होगी। ठीक है ना। मतलब वही है कि मोटा सा आदमी पतले से छोटे से गेट में नहीं जाएगा। और जहाँ पर नो गेट होता है वहाँ पर तो कोई गेट की जरूरत ही नहीं है, तो आप आस पास कैसे भी आ जा सकते हो। तो यही बस कंडीशन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एम की एंट्री आई के यहाँ, या ऐसे कह सकते हैं आई की एंट्री एम के यहाँ। तो देखो जहाँ पर भी आपका आई और एम लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर एक तो आपका एम कहाँ पर है? एम की एंट्री किस में करानी है? आई में करानी ना, बिना किसी गेट के। अब देखो, हाँ एक चीज और था कि भाई जो जहाँ पर मतलब उसको गेट की किसी भी गेट की जरूरत नहीं है। देखो ये आपका जो ये वाला साइन होता है, ये आपका डबल गेट भी होता है और नो गेट भी होता है। ठीक है। तो देखो एम की एंट्री पहले तो कहाँ पर होगी? आर के यहाँ। ठीक है। आर की एंट्री कहाँ होगी? सबसे पहले आई के यहाँ। लेकिन नो गेट यहाँ पर कौन सा है? डबल गेट है ना हमारे हमारे पास। ठीक इसी तरीके से कह सकते हैं कि भाई हाँ देखो एक चीज हो रहा है इसमें कि डबल गेट के जहाँ हमारा नो गेट होगा वहाँ पर आपका नो गेट ही होना चाहिए। डबल गेट और सिंगल गेट से कोई मतलब नहीं है। पूरा टोटल मेरे पास 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, बेटर तरीके से आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो क्या करनी है, आई की एम में या एम की आई में। यहाँ पर एम लिया हमने भाई, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हमने? डबल गेट है, यहाँ पर भी डबल गेट है। यहाँ पहले एम कहाँ पर आएगा? आई में, और आर आर के बाद क्या आएगा? आई में। लेकिन हमारे पास क्या है? यहाँ पर डबल गेट है। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम कि ये असत्य है, क्योंकि हमें तो नो गेट चाहिए था उसमें। ठीक है ना। ये कौन सा है हमारे पास? असत्य। ठीक है। ये पहला कथन क्या है हमारे पास? असत्य। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा है? एम की एंट्री आई के यहाँ करानी। दूसरी बात यह है, एक बात और समझ लीजिए कि जिसकी साइड से मुंह ओपन होगा, मतलब जिसकी साइड से मुंह ओपन होगा इसका, उसी साइड से देखना है। आई की साइड से तो इसका क्लोज है ना, इधर से तो रास्ता बंद है, तो जिसकी साइड से रास्ता खुला होगा उसका देखना। मतलब ये कह सकते हैं कि एम की एंट्री आई के यहाँ करानी है और सिंगल गेट के थ्रू। एम की एंट्री आई के यहाँ करानी है और सिंगल गेट के थ्रू। लेकिन सिंगल गेट का क्या मतलब होता है
सिंगल गेट डबल गेट में आराम से जा सकता है, और जहाँ पर गेट नहीं है वहां पर तो आराम से जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो एम की एंट्री आई के यहाँ करानी, देखो एम की एंट्री आई के यहाँ पहले होती ना डबल गेट में आराम से, क्योंकि सिंगल गेट है भाई, पतला आदमी है, मोटे बड़े से गेट में आराम से जा सकता है। तो एम पहले तो आई आर के यहाँ आया, और आर के बाद सीधा कहाँ चले गया, आई के बाद, या डायरेक्ट दे भी रखा है अगले वाले इसी में, इसका हमारे पास जो कथन है इसमें डायरेक्ट दे रखा है कि एम की एंट्री आई के यहाँ हो रही है और डबल गेट के थ्रू। मैंने बताया था भाई सिंगल गेट की एंट्री डबल गेट में आराम से हो सकती है। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका हो गया सत्य, ठीक है, ये आपका सही है और ये आपका गलत है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार वो तो क्लियर हो जाएगा आपका। देखते हैं, देखो इसमें कहा इसने, मैंने आपको कहा था सबसे पहले तो निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष उठाओ, वो निष्कर्ष में ये देखो किसी की साइड से ओपन है उसका मुंह, ओपन किसकी साइड से है, एस की साइड से है। तो ये कह सकते हैं, आपको मेरे साथ साथ बोलने बोलो इस तरीके से कि भाई एस की एंट्री डबल गेट के थ्रू एन में करानी है, एस की एंट्री डबल गेट के थ्रू एन में करानी है। हमारे पास कथन ही है, ये कथन ही है हमारा अलग यहाँ से यहाँ तक, और एक कथन हमारा ये है। तो देखो एस कहाँ पर है आपका, एस यहाँ पर है ना। अब ये तो भाई बात गलत होगी, देखो एस की एंट्री सबसे पहले कहाँ हो रही, आई में हो रही ना, लेकिन यहाँ तो सिंगल गेट है, यहाँ पर क्या है डबल गेट। भाई वही बात होगी कि मोटा सा आदमी पतले से गेट में तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, तो यहीं पर ये तो मामला खराब हो गया। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भाई डबल गेट के थ्रू करानी थी हमें तो एंट्री, लेकिन यहाँ पर तो शुरू में सिंगल गेट आ गया, तो इसे कह सकते हो आप असत्य है। तो ये भी क्या हो गया भाई, असत्य हो गया ये भी, ठीक है। उसके बाद आइए दूसरा वाला देखते हैं निष्कर्ष। इसमें क्या करना है कि डी की एंट्री आई के यहाँ करानी है, डी की एंट्री आई के यहाँ करानी है, किसके थ्रू, सिंगल गेट के थ्रू। ये कहा ना सिंगल गेट के थ्रू। आइए डी देखते हैं कहाँ पर है, डी यहाँ पर है। देखो डी पहले एच के यहाँ गया, ठीक है, डी पहले सिंगल गेट के थ्रू एच के यहाँ गया, और इसमें भी सिंगल गेट के थ्रू ही करानी है ना, सिंगल गेट आराम से इसमें जा सकता है। तो मतलब ये क्या हुआ, एच एच डबल गेट के थ्रू एन में गया, ठीक। और एन कहाँ पर है आपका, एन तो यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। एन तो हाँ एक काम हो सकता है, देखो क्या कराना है, डी की एंट्री आई के यहाँ करानी है सिंगल गेट के थ्रू। सबसे पहले तो डी एच में गया, अब आगे तो एन है, काम खत्म हो रहा, आगे तो रास्ता मतलब कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो एच वाला, एच हमारा दूसरा निष्कर्ष उसमें है, कथन में, दूसरे कथन में है ना। अब एच कहाँ गया, आई में, ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो डी गया एच में, ठीक। अब एच आगे तो कहीं पर जा नहीं रहा है, एन आ रहा। तो ये देखो एच कहीं और भी तो है क्या, एच दूसरे वाले कथन में है ना, दूसरे वाले कथन में। तो यहाँ से ये वाला एच कहाँ गया, डबल गेट के थ्रू आई में पहुंच गया, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि भाई सिंगल गेट के थ्रू डबल गेट में आराम से जा सकता है कोई भी। तो ये क्या होगा, हमारा सत्य हो गया, ठीक है ना, ये हमारा सही हो गया, ठीक। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों आपको, ये देखते जाओ आप। देखो अब क्या करना है, हमें आई की एंट्री वाई में करानी है, आई की एंट्री वाई में करानी है डबल गेट के थ्रू। मैं आपको बता दूं डबल गेट के थ्रू का मतलब क्या होगा कि डबल गेट सिर्फ डबल में ही घुस सकता है, सिंगल में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। जहां रास्ता नहीं होगा वहां से आराम से जा सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, वाई आई की एंट्री वाई में करानी है डबल गेट के थ्रू। अब देखो आई कहाँ पर है, आई तो भाई यहाँ पे है, ठीक है ना, आई यहाँ पे, तो ये तो सिंगल गेट आ गया, आगे तो सोचने समझने की जरूरत ही नहीं रही बिल्कुल भी, क्योंकि क्या हो गया भाई सिंगल गेट आ गया ना यहाँ पे। तो डबल गेट तो सिंगल गेट में तो बिल्कुल भी नहीं घुस सकता, तो ये तो प्रोग्राम ही पर कैंसिल हो गया। तो मतलब ये क्या होगा, हमारा असत्य हो गया, ठीक है दोस्तों। ये क्या हुआ, हमारा असत्य हो गया, क्योंकि आगे तो घुस ही नहीं सकता भाई, सिंगल गेट आ गया। ये तो इसको तो परमिशन किस गेट के थ्रू जाने की थी, डबल गेट के थ्रू थी ना, ठीक है। आइए दूसरा वाला कथन देखते हैं, आपको निष्कर्ष देखते हैं। अब करना क्या है कि ओ की एंट्री डब्ल्यू में करानी है, ओ की एंट्री डब्ल्यू में करानी है, किसके थ्रू, सिंगल गेट के थ्रू, ठीक है ना। अब ओ देखते हैं, सबसे पहले तो ओ पे जाओ, क्योंकि ओ की तो एंट्री करानी है डब्ल्यू में। तो इसकी सिंगल गेट की कंडीशन क्या होती है कि सिंगल गेट डबल गेट में घुस सकता है आराम से, और जहां पर गेट नहीं है बराबर का साइन होता है वो नो गेट होता है। तो जहां पर गेट नहीं है वहां पर तो आराम से जा भी सकता है, डबल गेट भी और सिंगल गेट भी। तो आइए देखते हैं, तो ओ की एंट्री डब्ल्यू में करानी है सिंगल गेट के थ्रू। ओ कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है, ठीक है, सिंगल गेट है। तो भाई यहाँ पर डबल गेट मिल गया, घुस गया आराम से, क्या में आ गया, पी में आ गया, ठीक है। पी के बाद ही कौन से में आ गया, वाई में आ गया, और वाई के बाद क्या में आ गया भाई, डब्ल्यू में आ गया। तो कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये है कौन सा, सत्य,
ठीक है, ये कौन सा है हमारे पास, सत्य है। एक बार वो देखो, ओ की एंट्री डब्ल्यू में करानी है सिंगल गेट के थ्रू। ओ यहाँ पे था क्योंकि एक ही कथन दिया हुआ है हमें। ओ की एंट्री पहले तो डबल गेट के थ्रू हो सकती है, क्योंकि कंडीशन क्या अप्लाई हुई कि भाई सिंगल गेट डबल गेट में एंट्री आराम से कर सकता है। फिर पी की एंट्री वाई में और वाई की डब्ल्यू में, तो ये क्या हो गया हमारा, सत्य हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा है इसने कि भाई एच की एंट्री के में करानी है। किसके थ्रू करानी है, सिंगल गेट के थ्रू। किसके, सिंगल गेट के थ्रू एच की एंट्री के में करानी है। देखो एच कहाँ पर है आपका, एच यहाँ पर है। कंडीशन क्या है कि सिंगल गेट डबल गेट में आराम से एंट्री कर सकता है। तो देखो ये तो पहले तो यहाँ पर आ गया भाई आई। ठीक, क्या में करानी, के तक पहुंचना ना हमने। ठीक, फिर उसके बाद ये जेम आ गया, क्योंकि कोई गेट नहीं नजर आया, नो गेट है, रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। ठीक, उसी के बाद क्या में पहुंच गया, ये के में पहुंच गया। तो होगी ना डायरेक्ट किसकी, के की सॉरी एच की एंट्री के में करानी थी सिंगल गेट के थ्रू। तो देखो एच यहाँ से पकड़ा हमने, एच को सबसे पहले तो डबल गेट के थ्रू आई में लेके गए, फिर आई नो गेट हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई गेट ही नहीं है। तो सीधा कहाँ पर पहुंचे, जे के यहाँ, फिर जे से सीधा कहाँ, के यहाँ। तो क्या हो गया हमारा, ये पहुंच गया सीधा सीधा, कोई रास्ते में कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, तो पहुंच गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा, सत्य हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आइए दूसरा वाला देखते हैं। इसमें क्या कराना है, एल की एंट्री आई में करानी है डबल गेट के थ्रू। एल की एंट्री डबल गेट, ये डबल गेट है ना हमारा, एल की एंट्री डबल गेट। मैंने कहा कि भाई जिसकी साइड से मुंह ओपन होगा उसी को लेकर शुरू में पढ़ के चलना है। तो एल की एंट्री आई के यहाँ करानी, ठीक है, डबल गेट के थ्रू। अब एल देख लो कहाँ पर है, ये रहा एल, इसको हटा देता हूँ मैं एक साइड। ठीक है, अब एल की एंट्री सबसे पहले तो कहाँ कराई, के में। अब भाई देखो यहाँ पर तो रास्ता बंद है। एक चीज हो, जब आपको रास्ता बंद दिखा ना इस तरीके से, तो आगे बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है भाई, रास्ता बंद हो गया ना, क्योंकि ओपन तो इस तरीके से होता है, ये तो क्लोज हो गया इधर से, इसकी साइड से तो घुस ही नहीं सकता, तो आगे पहुंचने की भी जरूरत ही नहीं, क्योंकि रास्ता ही यहाँ पर बंद हो गया। आई की एंट्री कहाँ करानी थी, एल के यहाँ करानी थी, पहली बात। दूसरी बात देखो, एल एल आई यहाँ तक है ना यहाँ पर, लेकिन ये बीच में ही रास्ता बंद हो गया, तो आगे पहुंच ही नहीं सकता, और ये क्या हुआ हमारा, असत्य। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी एक असमानता की जांच के इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जो कि बड़े आसान होते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।